5-5 सौ किसने करते हो खाने के लिए। जो मेरी बचाने का मेरी जरूरत की है तो तुमने कमरा भी खाली करा लिया। अब कैसे। कानपुर से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने हर किसी का दिल छू लिया है। एक माँ जिसकी आंखों में आंसू थे, एक बेटा जिसके घर का दरवाजा बंद कर दिया था और एक अफसर जिसने इंसानियत का असली चेहरा दिखाया। सोमवार को कानपुर के डीएम जितेंद्र कुमार सिंह जनता में लोगों की फरियादें सुन रहे थे, तभी 62 साल की पूजा शर्मा नाम की बुजुर्ग महिला आंसुओं से भरी आंखों के साथ उनके पास पहुंची। उन्होंने रोते हुए कहा, साहब मेरे बेटे और बहू ने मेरा मोबाइल नंबर, पासबुक और आधार छीन लिया है, अब मुझे घर से निकाल दिया है। महिला ने बताया कि वो 25 अक्टूबर से सड़कों पर भटक रही है। डीएम साहब ने बात सुनी और तुरंत महिला को कुर्सी पर बिठाया और फिर बेटे को फोन कर ऑफिस बुलाया। जब बेटा ऑफिस पहुंचा, डीएम ने उससे पहले मां के सामने कड़ी फटका कर लगाई, फिर दोनों को किनारे बैठाया और समझाया। करीब 2 घंटे बातचीत के बाद माहौल बदल गया। बेटे के आंखों से भी आंसू निकले और फिर उसने मां का हाथ पकड़ते हुए कहा, चलो माँ घर चलते हैं। ये नज़ारा देख वहाँ मौजूद हर शख्स की आंखों में आंसू आ गई। शासन द्वारा जो जनता दर्शन में जिलाधिकारियों के लिए निर्देश है कि वो सुनवाई करेंगे, इसी क्रम में एक प्रकरण मेरे सामने सोमवार में श्रीमती उषा शर्मा जी का आया था। और जब वो आई मुझसे मिलने के लिए तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत परेशान हूँ, मैं रात में अस्पताल में सोई थी क्योंकि मेरे बेटे ने घर से निकाल दिया है और काफी पीड़ा में थी और कह रही थी मैं कहाँ जाऊँ। तो फिर उनसे मैंने विस्तार से बात की तो पता चला कि उनके बेटे से कोई उनका कुछ विवाद था। तो बेटे को फिर फोन से मैंने बात की और उनको बुलाया मैंने अपने पास में। तो बेटे ने अपनी बातें रखी, उन्होंने भी अपनी बातें रखी और माँ को कुछ आशंकाएं थी कि जो बेटा है वो उनके अधिकारों में हस्तक्षेप कर रहा है। बेटे को आशंका थी कि माँ जो है कुछ अन्य संपत्ति वगैरह के बारे में सोच रही हैं। तो इस क्रम में फिर जो शासन की नीति है तो फिर मैंने दोनों माता और पुत्र का फिर उनसे संवाद किया, उनसे लगे जो हमारे मीडिएशन ऑफिसर होते हैं कलेक्ट्रेट मिस्टर दोहरे, उनको भी लगाया इस काम में। उन्होंने दोनों पक्षों से वार्ता की और जो दोनों की गलतफहमियां थी तो उसको हम लोगों ने दूर करके फिर उनको भेजा सकुशल।